महल फूलों की सजावट, नौकर नौकरानियां भागदौड़ में हैं। कैमरा पूरे महल की रौनक दिखाता है। राठौर हवेली में आज सब कुछ शाही लग रहा था, लेकिन इस रौनक के पीछे कई दिलों में तूफान था। मसा आंगन में खड़ी सब तैयारियां देख रही हैं। हर कोना ऐसा सजा दो कि लगे देवताओं ने आशीर्वाद दिया हो। शिवांश के कमरे में भी सब तैयार रखो, आज की रात उसे आराम चाहिए। सीन 2। शिवांश का कमरा। शिवांश का खड़ा है शेरवानी ट्राई करते हुए। आईने में उसे अपने पिछले जन्म की प्रतीक्षा की झलक दिखती है। इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है, बस इस बार मैं उसे खोने नहीं दूंगा। अनुराग अंदर आता है। भाई, आज तो तू राजकुमार लग रहा है, बस इस बार दुल्हन भागने न पाए। शिवन हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में। सीन 3। प्रतिका कमरा, मेकअप आर्टिस्ट और मेड्स तैयार कर रही हैं। त्रिशा अंदर मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर चेहरे पर टेंशन है। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। आज मैं किसी जाल में नहीं फंसूंगी त्रिशा। अगर मौका मिला तो आज ही निकल जाऊंगी। कैमरा प्रतिका के दुपट्टे के नीचे छिपे मोबाइल पर जाता है, जिसमें कोई मैसेज खुला है। 2 बजे पीछे का रास्ता तैयार रहेगा। सीन 4। मासा का हॉल। रिश्तेदारों की भीड़, सजावट, रोशनी। मासा सबको देखती है, लेकिन अंदर अगर शिवांश को सब याद आ गया तो ये शादी कभी पूरी नहीं होगी। वो नौकर को बुलाकर धीरे से कहती हैं, शिवांश के कमरे में जो लाल फाइल रखी है उसे तुरंत मेरे पास लाओ। नौकर सिर झुकाकर चलाता है। कैमरा धीरे धीरे मासा के चेहरे पर जूम, चिंता और रहस्य दोनों। सीन 5। संगीत से पहले का माहौल, ढोल नगाड़े, नाच। शिवांश और प्रतिका दोनों विपरीत दिशाओं से सीढ़ियों पर उतरते हैं। लोग फूल बरसा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बस एक दूसरे पर टिकी हैं। भीड़ में हजारों चेहरे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फुसफुसाता, भागना चाहोगी तो भी देर हो चुकी है। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं, अपने सच के साथ रहूंगी। शिवंश हल्की मुस्कान देता, लेकिन आंखों में आज रात कुछ बदलने वाला। 6। रात। शादी के मंडप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी कमरों की लाइटें बुझ जाती है। त्रिशा चाचुए छुरी पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। वहां पहले से कोई खड़ा है, छाया में, हाथ में लाल फाइल। अनुराग। कैमरा जूम करता है। वो अनुराग नहीं, बल्कि मासा है। जिस विरासत को तुम खामोश समझ रही थी, वो अब बोलने वाली है। 20। सीन 7। शादी की रात, अधूरी रस्म। सेटिंग, हवेली का बड़ा आंगन, रात का समय। हजारों दिए जल रहे हैं, ढोल नगाड़े, फूलों की बरसात, लोग नाच रहे हैं। कैमरा ऊपर से पूरा माहौल दिखाता है, रॉयल, चमकदार, पर बीच बीच में रहस्यमय बैकग्राउंड म्यूजिक। नरेशन, राठौर हवेली में आज रौनक अपने शबाब पर थी, पर इन रोशनियों के नीचे कुछ साये अब भी जिंदा थे। मासा अपनी शाही कुर्सी पर बैठी हैं, चेहरे पर संयम। शिवांश मंच पर खड़ा है, सेहरा बांध चुका है। प्रातिका धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है, गुलाबी लाल लहंगे में। सबकी नजरें उसी पर। आज हवेली का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। त्रिशा चुपचाप कोने में खड़ी सब देख रही है। उसे किसी बात की बेचैनी है, कुछ तो गड़बड़ है। मासा का चेहरा आज शांत नहीं है। वह कमरे से निकलकर पीछे के रास्ते की ओर बढ़ती है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। शिवांश और प्रातिका एक दूसरे के पास बैठते हैं। अग्नि की लपटें उठती हैं। शिवांश अचानक एक क्षण के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में पुराने दृश्य झिलमिलाते हैं। विवाह, वही प्रतीक्षा, वही आग, वही चीखें। यही वो पल था जहां सब कुछ खत्म हुआ था। वो अचानक उठ खड़ा होता है। सब हक्का मासा, शिवांश, क्या हुआ बेटा? शिवांश, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रतिका भी हैरान, क्यों? फिर से वही अधूरी कहानी। शिवान उसकी ओर मुड़ता है, आवाज भारिया हो जाते हैं। क्योंकि तुम इस विरासत का हिस्सा नहीं, इसका रहस्य हो, और जब तक ये रहस्य नहीं खुलता कोई रिश्ता पूरा नहीं होगा।
मासा धीरे से उठती है। तो अब वक्त आ गया है कि खामोश विरासत बोले। वो अपने हाथ में लाल फाइल उठाती हैं, वही जो सीन 6 में थी। मासा, वो फाइल मत खोलिए। उसमें तभी एक जोरदार धमाका होता है, बिजली चली जाती है, दियो की लौ कांपती है। अंधेरे ने फिर से इस हवेली को घेर लिया था और इस बार किसी को नहीं पता था कि सुबह तक कौन जिंदा रहेगा। कैमरा दिए की कांपती लौ पर जूम करता है और धीरे धीरे ब्लैक्स टू बी कंटिन्यूड। सीन 8। अग्नि की पुकार लोकेशन मंडप। रात शादी का माहौल कैओस में बदल चुका है। पिछले सीन से कंटिन्यूटी। बिजली चली गई है, चारों तरफ अफरा तफरी, दियों की लौ कांपती है। अचानक अग्निकुंड में आग भड़क उठती है। शुरू में हल्की लौ थी, अब वो दहाड़ती है जैसे जिंदा हो। अग्निस्फोट की गर्जना, मंत्रों की आवाजें उल्टी चलती हुई। लोग चीखते हैं, कुछ पीछे हटते हैं, पर पंडित और 2 बाराती उस आग में खिंच जाते हैं। शिवांश आगे बढ़ता है, पर हवा में कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक लेती है। शिवांश, किसकी शक्ति है ये? रुक जा। अग्नि के बीच एक आकृति दिखाई देती है, कुणाल। वो जलती लपटों में फंसा हुआ है, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक रहस्यमय शांति है। धीरे से आग के बीच अब वक्त आ गया है पुराने वादे निभाने का। सब कुछ जल उठता है। कैमरा जूम इन करता है उसकी आंखों पर और अचानक सीन 9। कुणाल कुमारी कस्तूरी का श्राप। लोकेशन राजमहल। सदियों पुराना अंधेरा गलियारा, दीवारों पर मशालें जल रही, गिरा पड़ा है, शरीर पर तलवार के खम्मा। उसके सामने राजकुमारी कस्तूरी खड़ी है, आंसुओं और क्रोध का संगम। तूने विश्वास तोड़ा कुणाल, अब इस दगे का दर्द तुझे जन्मों तक सताएगा। वो अपना हाथ उठाती है, उसकी हथेली से नीली रोशनी की लहर निकलती है। कुणाल के सीने पर चोट लगती है। क्या तूने मुझे सिर्फ दर्द झेलने के लिए धरती पर भेजा है? फिर धीमे से, कितना बेवकूफ था मैं, सब कुछ देखकर भी बुरा करने चला गया। वो उठने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक हली फुसफुसाहट सुनाई देती है। दरवाजा खुला है, पर लौटना आसान नहीं। वो देखता है, महल का एक पुराना दरवाजा खुला है, सब सो रहे हैं, अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो हिचकते हुए उस ओर बढ़ता है। दरवाजे के पार एक जादुई शीशा रखा है, जिसमें राजकुमारी कस्तूरी, राजकुमारी प्रतीक्षा और राजसेनापति शिवांश एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं, पर शीशे के आर पार नहीं जा पा रहे। ये कौन सी दुनिया है? वो दर्द में कराहता है। अचानक रोशनी और बढ़ती है। वो दौड़ता है और उसी दर्द में चिल्लाते हुए उस शीशे में कूद जाता है। आंखें खोलते ही वापस वर्तमान में हवेली के मंडप में आग के बीच प्रकट हो जाता है। धीमे धीमे बैकग्राउंड में वही मंत्र फिर से गूंजते हैं जो शादी के समय बंद हो गए थे। नरेशन। कभी कभी विरासत सिर्फ जमीन की नहीं होती, वो अधूरे कर्मों की होती है जो अग्नि भी नहीं जला पाती। फेड आउट। एंड ऑफ एपिसोड 20। क्या तुम चाहोगी कि मैं एपिसोड 21 लो हॉन्टिंग स्ट्रिंग्स, थंडर रंबलिंग इन डिस्टेंस, वॉइस ओवर, जब अतीत की राख से कोई लौटता है तो सिर्फ रहस्य नहीं, विनाश भी साथ लाता है। सीन 1। हवेली का मंगली हुई सजावट, राख बिखरी हुई, लोग सदमे में हैं। मासा चुप है, पर उनकी आंखों में डर झलकता है। वो लौ बुझी नहीं, उसने किसी को लौटा दिया है। कैमरा धीरे धीरे कुणाल की ओर घूमता है। अब वह पूरी तरह बदल चुका है, चेहरे पर राख, आंखों में सुनहरी चमक, रहस्यमय मुस्कान के साथ। अब अधूरी शादी नहीं, अधूरा पूरा होगा। सीन 2। हवेली का अंदरूनी शिवंश टूटी दीवार पर पुराना चिन्ह देखता है, वही जो उसके सपनों में आता था। यानी ये हवेली सिर्फ घर नहीं, एक कैद खाना थी। त्रिशा को कोई रहस्यमय पत्र मिलता है, उस पर खून से लिखा है, अगली दुल्हन तुम हो। ये मजाक है या चेतावनी? सीन 4। हवेली की छत अकेली खड़ी है, हवा जोर से चल रही है। उसके पीछे कोई साया आता है, वह मुड़ती है पर कोई नहीं। फिर अचानक कुणाल की आवाज पीछे। इस बार भाग नहीं पाओगी। प्रतिका की आंखों में डर और आग एक साथ छलकती है। बिजली चमकती है।
स्क्रीन ब्लैक होती है। विरासत अब बोलने लगी है और हर सच की कीमत एक जान होगी। Title: Laut Aya Shrap. Genre: Supernatural Drama Mystery. Tone: dark, intense. Episode 21: Laut Aya Shrap. Scene 1: Havlika Mambaje. So burnt mandap Hawa med duan mandir ke ganti ki halki awaz. Camera floor ki ashes se zoom kare shivansh atikba. Ye sapna dana. Kash hota jatne sab kuch badal dia. Pratika. Camera moves to fire pit. अब सिर्फ कुछ अंगार बचे हैं। शिवंश उसके पास जाता है और देखता है एक छोटी सी तलवार का कटुकड़ा जो पुरानी में भी नहीं जली। यह राजवंश की श्रापित तलवार है। इसका मतलब कुणाल सच में लौट आया है। Scene 2: मासा का कमरा। मासा टेबल के ऊपर पुरानी डायरी और एक लाल फाइल खोल कर बैठी। मैं सोचती थी वो श्राप सिर्फ एक किस्सा था, पर वो लहू, वो नाम। Camera zooms in diary पर लिखा होता है राजगुरी का श्राप। Trisha अंदर आती है। मासा, मैंने कुणाल को देखा, वही आंख है, वैसी आग। अब कुछ भी दिखे तो चुप रहना, समझी। हवली में सच दिखती लोग मर जाते हैं। Scene 3: हवेली का आंगन। लोग से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हवा में एक अजीब सा बोझ है। Camera servants की बीच gossip दिखाता है। Servant 1: रात को किसी ने अग्नि को देखा था। कहते हैं वो पुरानी रूह थे। दूर से कुणाल दिखाई दे जिंदा, आंखों में सुनहरी रोशनी और में छोटी माला। मैं लौट आया हूँ अपने हिसाब चुकाने। शिवंश: कुणाल तू तो मग शायद, पर कुछ मौत भी शांत नहीं कर पाती। Background music, low chanting. Scene 4: Trisha ka camera. Trisha diary pati है जो मसने छुपाई थी। Diary की pages उत्ते हैं और एक line highlight होती है। जब कुणाल वापस आएगा, तब अग्नि की सी ओर को ले जा। अलब अगला निशाना में ये प्रतीका, हॉल में प्रतीका को ढूंढती। हवेली का हॉल प्रतीका मिरर के सामने है। उदासी, cheer or confusion. Pratika, मुझे लगता है ये सब पहले हुआ था। ये जगह, ये शादी, ये आग मेरे के अंदर एक छाया दिखाई देती है। इस बार गलती मत करना प्रतीका, तू मेरी रूह है। दुर्जा कस्तूरी, ये जन्म मेरा है। हवा तेज चलती है, सब कुछ हिलता है। Scene 6: हवेली का मंदिर। शिवंश शिवंश के हाथ में वही इस तरह से कुणाल को रोका जा सकता है, पर अगर ये गलत हाथ में गई तो हम सब खत्म। पर कुणाल तो अब आधा इंसान, आधा श्राप बन चुका है। हवेली के बाहर हवा घूमती है, अजनबी फकीर आए। जो आया है वो सिर्फ बदला नहीं लाया, वो पुरानी रूहों को जगाने आया है। सब दूसरे को देखते हैं, दो चढ़ जाता है एक काली माला और मुरझाया फूल। Scene 7: हवेली टेरेस। इलाका हवा तेज है, फायर रिफ्लेक्शन। इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता, न कस्तूरी, न शिवांश, न ये विरासत। वॉइस ओवर: खामोश विरासत अब खामोश नहीं रहेगी। Sorry guys for the late video. Due to the exam preparations and at all, मैं वीडियो अपलोड करना भूल गई, तो सॉरी इसके लिए। एंड अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि खामोश विरासत की न्यू एपिसोड डाल सकूँ। तो प्लीज़ आप सब वीडियोस कंटिन्यू देखना शुरू कर दो। मैं भी अब कंटिन्यू डालने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी थोड़ा सा हो रहा है कि पढ़ाई की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं करूँगी। एंड दैट्स माई प्रॉमिस।